आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, धनु राशि सेजिटेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ मई आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप धनु राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन में है, सिंगल है, डाइवोर्सी है, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, रेस्ट ऑफ मई धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है, स्प्रेड गाइड करें। थैंक यू सो मच। हर्मिट विद द एम्परर एंड जस्टिस। ओके, चलिए गाइज, अगर आपको कार्ड शफलिंग अच्छी नहीं लगती है, टेकन टाइम लगता है, तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, हो सकता है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या फिर जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या ये वो इंसान हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में नए आ रहे हैं, तो इनकी राशियां हो सकती हैं कन्या राशि, मेष राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, धनु राशि। ओके, ये राशियां हो सकती हैं। अगर आप सेजिटेरियस है तो हो सकता है किसी सेजिटेरियस लाइक धनु राशि के ही साथ डील भी कर रहे होंगे। वृषभ राशि भी हो सकती है। ओके, ओके, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे, राशियों की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड गाइज इस मई, रेस्ट ऑफ मई में सबसे पहले तो जिनकी शादी में लेट हो रहा है, ठीक है, अगर आपकी शादी में डिले है या फिर आपके लिए बहुत से रिश्ते आए थे और जैसे कि ये होता है ना कि कभी आप संतुष्ट हैं तो सामने वाले नहीं है, सामने वाले हैं तो आप नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ काफी लॉन्ग टाइम से रिपीटेड हो रही थी तो इस महीने में हो सकता है ये चीजें खत्म हो सकती है। मतलब जो लोग काफी लॉन्ग टाइम से अपनी मैरिज का वेट कर रहे थे, एक ऐसी मैरिज जैसी मैरिज आपको चाहिए थी, जैसा आपने एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच रखा था, अपने लाइक फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोच रखा था, तो ऐसे इंसान की आपके जीवन में एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है और इनके साथ आपकी मैरिज कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चलेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैरिज भी होगी। और हो सकता है ये मैरिज लव कम टू अरेंज हो, मतलब आप अपनी पसंद से करें और इसमें सभी लोगों का सहयोग भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो सिंगल है, शादी के लिए आपके लिए रिश्ते इस महीने आ रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और हो सकता है कुछ लोगों की मैरिज ऑलरेडी फिक्स्ड है और इस महीने होने वाली है। ओके, अब हम बात करते हैं आपके लिए गाइज, अगर आप मैरिड हैं और अनमैरिड है लेकिन आपके रिश्ते में कुछ जस्टिस आपको चाहिए, कुछ आपको न्याय चाहिए, लाइक जैसे कोई रीजन की वजह से आपका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, अगर मैरिड है तो भी और अगर अनमैरिड है तो भी कभी ऐसा होता है, इन एंड आउट होता रहता है, तो हो सकता है इस महीने में आपके पर्सन आपको सुने, आपकी बातों को सुने और आप उनको सुने, मतलब आप दोनों एक दूसरे को सहमति दोगे। मतलब अभी तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी नहीं हो पा रही थी एक दूसरे के साथ, तो अब आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस मई के महीने में मैच करेगी। ओके,
कोई थर्ड पार्टी थी तो वो थर्ड पार्टी का खुलासा होगा, रीजन क्या था वो आपको पता चलेगा, और इस दोनों बातों पे आप दोनों लोगों की सहमति से आप लोग एक्शन लेंगे कि अब आगे किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। ओके, कुछ लोग हो सकता है जो लोग आपके जीवन से चले गए थे वो आपके जीवन में कम बैक हो रहे हैं, या तो आप अगर किसी के जीवन से कट ऑफ कर दिए थे तो आप उनके जीवन में फिर से जा रहे हो, जाते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसे आप बहुत लॉन्ग टाइम से पसंद करते थे और अब वो इंसान आपकी बातें, आपकी फीलिंग को जान चुका है या जान चुकी है, बट फिर भी आपको अपनी फीलिंग को नहीं शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपसे टच में रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट आपको शायद नहीं अच्छा लग रहा है ये चीज। आप शायद एक ऐसे इंसान है, आप चाहते हैं कि अगर स्टेबल कमिटमेंट है तो ही बात करो, नहीं तो मत करो। तो आप कुछ ऐसे रिश्ते को इस महीने कट ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब अपनी लाइफ से इस महीने ऐसे रिश्ते को आप खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सिंगल की अगर बात की जाए तो आपके वर्क प्लेस पे आपको वहां से कोई पर्सन मिल सकता है, कोई ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो जुडिशियल से जुड़ा हुआ होगा, या फिर कोई एक हाई अथॉरिटी का पर्सन होगा, या फिर उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, एंड ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस से भी आपको ये पर्सन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जो सिंगल है यहाँ पे। ओके, सेपरेटेड पर्सन की अगर बात की जाए तो गाइज आप हो सकता है अपने उस पार्टनर को इस महीने अप्रोच कर सकते हैं जिनसे आपका सेपरेशन चल रहा है किसी दूसरे तरीके से, और हो सकता है अगर आपके पार्टनर हैं तो हो सकता है कि उनकी क्या फीलिंग रहेगी, उनकी एनर्जी क्या रहेगी, ये हम यहाँ से देखते हैं। आपके करियर की अगर बात की जाए तो करियर के लिहाज से आपके पास इस महीने में इतने अच्छे खासे पैसे होंगे कि आप कुछ डोनेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक नीडी पर्सन की मदद करना, ओके, और कुछ अपने घर में सहयोग करना, कुछ नई जगह पे कुछ लैंड लेना, इन्वेस्टमेंट करना, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप लोग अगर वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं तो हो सकता है आप लोग इस महीने प्लानिंग कर सकते हैं, धनु राशि, और आप लोग मैरिज वगैरह बहुत अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक वेडिंग पार्टी एंड खुद की वेडिंग एंड कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे और आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस से रिलेटेड कोई आप जर्नी करेंगे और जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी, ये आपके करियर से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है। ओके, आपको इस महीने थोड़ा सा भागम भाग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भागम भाग जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, लाइक जहां पे आपको उचित लगेगा वहीं पे आप जाएंगे, बाकी की चीजें आप पोस्टपोन करते हुए भी दिखाई दे रहे। मतलब इस महीने में अगर बोला जाए धनु राशि तो आपको पर्सनली एंड प्रोफेशनली सुकून है, आप शांत हो। हेल्थ के लिहाज से भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, थोड़े बहुत आपको लाइक बॉडी में पेन वगैरह हो सकता है, बाकी की चीजें आपके लिए बिल्कुल सही है। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह आपका चल रहा है तो हो सकता है आपकी फर्स्ट सुनवाई में या फिर कई बार ऐसी चीजें हुई तो उसमें आपको विक्ट्री नहीं मिली, हो सकता है सेकेंड चांस या फिर जो आखिरी मौका या फिर दूसरी बार आप उसे अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपकी विक्ट्री हो सकती है। ये विक्ट्री चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से हो। ठीक है, बात करते हैं आपके पार्टनर। अगर जो लोग यहाँ पे अपने पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई आ रहा है या फिर जो है उनकी क्या फीलिंग है, तो देखा जाए तो अभी तो फिलहाल वो अपने करियर पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटली फोकस कर रहे हैं। और अगर कोई फीमेल है, कोई ऐसी फीमेल जहां पे आप डाउटफुल हो, लाइक आपके पर्सन है किसी दो फीमेल के बीच में स्ट्रक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस महीने वो इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, ये स्टकनेस जो है दूर करेंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग ये स्टकनेस दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक मान के चलिए 30% to 25% लोग आपको ये एक्सपीरियंस अपना और ये चीजें आपको शेयर करेंगे कि वो किसी चीज में स्टक है। ये स्टकनेस कोई स्पेसिफिक पर्सन भी दिखाई दे रहा है, एक आप हो सकते हो, कोई और दूसरा उनका करियर भी हो सकता है। करियर की वजह से भी वो आपसे बहुत ज्यादा आपको टाइम देते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ओके, अगर आप उनसे इस महीने कमिटमेंट मांग रहे हैं किसी चीज से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, तो अभी आपको कमिटमेंट आपके पार्टनर देते हुए नहीं दिखाई दे रहे, बिकॉज ही इज एंड शी इज टोटली कंफ्यूज इन रेस्ट ऑफ मंथ। ओके, तो ये कंफ्यूज टोटली दिखाई दे रहे हैं। तो आप इनसे चाहें तो इस महीने आप कोई भी कमिटमेंट ना मांगे,
20 to 30% लोगों का दिखाई दे रहा है कि ये सामने से आपको अप्रोच करेंगे। खास तौर पे ये वो है जो फीमेल है। यहाँ पे अगर ये रीडिंग देख रही हैं, ठीक है, तो आपके पार्टनर अगर मेल है तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर कुछ में से अगर आप मेल हैं और आप अपने फीमेल पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। जेंडरलेस रीडिंग है गाइज, आप मेल हैं या फीमेल या फिर किसी भी जेंडर में आते हैं, थर्ड जेंडर में, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ओवरऑल आउटकम हम देख लेते हैं आपके लिए रेस्ट ऑफ मई का, उसके बाद हम करेंगे धनु राशि आपकी रीडिंग को क्लोज। ओके, थैंक यू। तो गाइज इस महीने थोड़ा सा आपको, मैंने कहा ना कि आप इस महीने बहुत पीस सा फील करेंगे, शांत रहेंगे, तो आपको हील होने की जरूरत है। हाँ, हील इन द सेंस लाइक आपको अपने ही अंदर के सवालों को अपने से ही जवाब देना है। लाइक इसके लिए आपको स्पेस बना के रखना है, शांत रखना है और अपने सोल की सुननी है, अपने इनर वॉइस की सुननी है। चीजों को लेटिंग गो मोमेंट में रखिए। कोई चीजें आपको बुरी लग रही है तो उसे लेट गो करिए, सॉरी थैंक्सफुल रहें सामने वाले के लिए। कोई चीज अगर आपको गिल्ट फील हो रही है तो उसे गिल्ट फील ना करें, क्योंकि हम अगर किसी चीज को गिल्ट फील करते हैं तो वो चीजें हमें और स्टक कर देती है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते और अपने आप को ही बार बार मतलब कि वो करते हैं, क्या बोलते हैं कि अपने आप को ब्लेम करते हैं अगेन एंड अगेन, जिससे आपका एनर्जी जो होता है वो और डाउन होता है। तो ये चीजें ना करें, अपने आप को बिल्कुल फ्रीडम दे दें। ऐसा अपने आप को फील करिए कि आप खुश हैं, हैप्पी हैं, आप जैसे कि हर एक चीज को रिसीव करते जा रहे हैं, अचीव करते जा रहे हैं और आप बिल्कुल फ्रीडम वाली जीवन, बिल्कुल आजादी वाले जीवन जी रहे हैं। तो ये आपके लिए कुछ गाइडेंस है इस महीने के लिए। इस चीज को अगर अप्लाई करेंगे तो आपका ये रेस्ट ऑफ मई और अच्छा बन जाएगा। सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ मई। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। गाइज अगर पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को जरूर अपने एक इम्पोर्टेंट से सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को सपोर्ट करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।